वही माता पिता के लिए तुम डरते हो 20-21 साल में, मम्मी क्या बोलेगी, पापा क्या बोलेंगे, फेल हो जाऊंगा तो, मेरे को बहुत चाहते हैं मुझे बड़ा बनना। जब वही 80 साल की माता हो जाती है, 80 साल का पिता हो जाता है, और जब तुम कहीं नौकरी कर रहे होते, तुम्हारा प्रमोशन होना होता है, कोई एग्जाम देने गए, अप्रेजल लेके आए, उसमें सक्सेस नहीं हुए, तब तुम डरते हो अपने माता पिता से। तब तुम स्टेब्लिश्ड हो, तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे बच्चे हैं, घूम के उधर से बेटा आज क्या, बैठिए पिताजी अभी। कोई डर होता है तुमको उस समय, जो 20 साल की उम्र, 15 साल की उम्र, कैसे दिखाऊंगा, कैसे ये रिपोर्ट कार्ड दिखाऊंगा, क्या होगा? किस चीज के लिए भय? भय करते हो, इज्जत करते हो? अरे झूठे हो तुम, लायर। डरते नहीं, आश्रित हो उनके। वरना 80 साल के जब वो हो के तुम्हारे आश्रित हो गए, तब तुम्हारा भय कहां गया? अगर इतनी इज्जत अपने माता और पिता के प्रति थी, तो 80 और 90 साल के उम्र में तुम्हारे भय कहां गए? हमारे संबंध लेन और देन पर टिके हुए, गिव एंड टेक। इस दुनिया में सबसे करीब अगर थोड़ा प्रेम का कहीं रिश्ता देखने को मिलता है, थोड़ा, पूरा नहीं, तो मां और बेटे के बीच, मां और बेटी के बीच, बस। वो भी पूरा नहीं, क्योंकि बाद में ममता खा जाती है उस प्रेम को। गांधारी की ममता खा गई प्रेम को, मरवा दी दुर्योधन को, अपने बेटे को। धृतराष्ट्र तो अंधा था ही, अरे पिता अंधा है, तुम तो आंख वाली थी, पतिव्रता बन के खुद आंखों पे पट्टी बांध लिया। सैकड़ों संतान है तुम्हारे, इन आंखों से पिता की भी आंख बन करके जरा अपने बेटों को संभाल लिया होता। और ये सिर्फ साधारण आंखों की बात नहीं कर रहा मैं, ये बात कर रहा हूं विवेक की आंखों की, ज्ञान की आंख, वैराग्य की आंख। दो आंख है, एक ज्ञान की, एक वैराग्य की। धृतराष्ट्र का दोनों ही फूटा हुआ, अंधा है। पर गांधारी, तू तो ज्ञानी थी ना, वैरागिनी थी, अपने बच्चों को पाल दिया होता। 4 आंखें न थी, 2 तो थी, वो भी अंधी बन गई, और नाम दिया पातिव्रत धर्म का पालन कर रही हूं। कैसा धर्म है? मैं तुम्हारे शास्त्रों पर सवाल उठा रहा हूं, तुम जवाब दो, मैं दूंगा, तुम्हें समझाऊंगा। भीष्म पितामह, आज तक भीष्म पितामह के जैसा कोई प्रतिज्ञा करने वाला पैदा नहीं हुआ। प्रतिज्ञा क्यों की थी? What is the reason behind your प्रतिज्ञा? क्या था? बूढ़ा पिता एक मछुआरे की बेटी के ऊपर आसक्त हो गया, बुढ़ापा आ गया, काम वासना में, मत्स्य गंधा से मछली की गंध आती थी, आसक्त हो गए। और ये गए पिता की इच्छा पूरी करने के लिए, शादी कराने के लिए। माय डियर भीष्म, क्या पूछ नहीं सकते थे पिताजी से, पिताजी अब ये क्या है? ईश्वर की ओर चलिए। इस मानव शरीर का एकमात्र लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति। आप 70-80 साल के हो गए। नहीं नहीं पिताजी, नहीं माना प्रहलाद ने, नहीं माना भरत ने, भीष्म पितामह। कोई पिता की ईश्वरीय इच्छा पूरा करने के लिए आपने प्रतिज्ञा लिया क्या? जवाब दो। और यह सवाल है भारतवर्ष। इसलिए जरूरी नहीं कि तुम्हारे अग्रज, तुम्हारे माता, तुम्हारे पिता, तुम्हारे एल्डर्स, तुम्हारे भाई, खून का रिश्ता है, हो सकता है, लेकिन वो ईश्वर की तरफ ही तुम्हें उन्मुख कर रहे हैं या संसार के नरक में ढकेल रहे हैं, उन्हीं पुराने बिलीफ्स को दे रहे हैं। तुम थोड़े क्रांतिकारी निकले, डरना मत। कई बार संघात होंगे, पर संभाल लेना। और एक बात जरा समझो, अगर तुम योग्य पुत्र हो, योग्य पुत्री हो, और तुम्हें पता है कि तुम्हारे माता पिता आत्महत्या करने वाले हैं, तो क्या उन्हें आत्महत्या करने दोगे? बचाओगे? शास्त्र कहता है, इस मनुष्य जीवन पाकर भी अगर अंतिम में भगवान की शरणागति न मिली तो आत्महत्या के समान है। बताओ बताओ, आज के नौजवानों, तुम में से कितनों ने अपने माता पिता को भगवान की ओर जाने के लिए प्रेरित किया? अब तो तुम्हारा जीवन हो गया। हे पिताजी, अब आप
ऐसा सत्संग करिए कि आपका प्रभाव हम लोगों पर पड़े, आपकी करुणा की छाया हमारे ऊपर हो, आपकी कृपा की छाया हमारे ऊपर। जब बच्चे थे तो अभी उम्र नहीं है, जवान हुए तो पढ़ाई करनी है, और बड़े हो गए तो बीवी संभालना है, फिर बच्चा पैदा करना है, फिर उनके एडमिशन कराने हैं, फिर उनके लिए व्यवस्थाएं करनी है, फिर उनका नौकरी लगाना है, फिर उनकी शादी करनी है। 80 साल के हो गए, अब तो मरोगे। तो अब क्या है? अब अंतिम इच्छा क्या है? बस एक बार पोता खिला लेता तो है। अरे मरेगा? बेटा खिलाने का अवसर तुझे दिया भगवान ने, एक ही बार अवसर ले बच्चा खिलाने का। भगवान ने तय कर दिया, पति पत्नी मिलकर बच्चा पैदा करो, और जितना मातृत्व है लुटाओ, जितना पितृत्व है लुटाओ। अब दूसरे के बच्चे में हाथ क्यों मारने जा रहे हो? क्या है कि पप्पू मेरे बिना सोता नहीं है। पप्पू सोता नहीं है कि पप्पू तुमको देख के बर्बाद हो जाएगा? वही देख रहा है कि बूढ़े हो के भी घर में डांट सुन के भी इधर से उधर रोगी हो के भी घूमना, यही हमारे दादाजी ने किया था, पप्पू भी वही करेगा। जरा देखता कि बैठे हुए सत्संग में हैं, आनंद में हैं, भगवत प्रचार में हैं, कीर्तन में हैं। अरे मैं किस मुंह से भूपेश की मैया को धन्यवाद दूं, क्या कहूं। देखो पुत्र मुख्यमंत्री है, किसी चीज से बेखबर होकर इतना सत्संग में मन लगता है। आज तो बिचारी 3 बजे से आके बैठ गई थी। मैं क्षमा मांगता हूं, तबीयत भी खराब है भी कि नहीं मुझे पता नहीं।